वहीं पे रहते हैं, लेकिन फिर भी माइल्स अवे फ्रॉम दिल्ली, बिकॉज दे आर डिप्राइव्ड फ्रॉम द बेसिक फैसिलिटीज ऑफ लाइफ। क्योंकि ये बच्चे जो हैं, ये जीवन की जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं उनसे ये बच्चे क्या रह जाते हैं, वंचित रह जाते हैं। तो दोज हु लिव हेयर, जो लोग यहाँ रहते हैं, आर स्क्वेटर्स। ये सारे बच्चे क्या हैं, और सारे लोग जो हैं वो स्क्वेटर्स हैं। स्क्वेटर्स उनको कहते हैं जो शरणार्थी होते हैं या अवैध प्रवासी जिनको कह सकते हैं, जो मिग्रेट करके आए हुए हैं। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, जो बांग्लादेश से आए थे, और कब आए थे, 1971 में आए थे। साहेब्स फैमिली इज अमोंग देम, और साहेब का जो परिवार है वो भी उनमें से एक ही है। सीमापुरी वाज देन ए विल्डरनेस। अब 1971 की अगर बात करें तो सीमापुरी जो था एक विल्डरनेस था। विल्डरनेस का मतलब होता है बेटा एक उज्जड़ स्थान जिसको कहते हैं, अर्थात उजड़ा हुआ, उज्जड़ स्थान। सीमापुरी उस टाइम क्या था, एक विल्डरनेस एरिया था, एक उज्जड़ स्थान था। इट स्टिल इज, और ये अभी भी है, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी। लेकिन अब ये जो जगह है सीमापुरी, ये पहले की तरह खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, यहाँ पर जो मड का मीन्स होता है मिट्टी, और स्ट्रक्चर का मतलब होता है घर। अब यहाँ पर क्या हो चुका है, मिट्टी के घर बन चुके हैं विद रूफ्स ऑफ टीन एंड तरपोलियन। और वहां पर उन घरों की जो छत है वो या तो टीन की है या फिर तरपालों की है। डिवाइड ऑफ सीवेज, और यहाँ के जो घर हैं ये अभी भी डिवाइड यानी वंचित हैं सीवेज से, ड्रेनेज यानी पानी की नालियों से, और रनिंग वाटर यहाँ पर बहता हुआ पानी है। लिव 10,000 रैग पिकर्स, और ऐसी स्थिति में यहाँ पर एप्रोमैक्स 10,000 10,000 के आसपास कचरा बीनने वाले लोग हैं वो रहते हैं। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, ये लोग यहाँ पर 30 सालों से भी ज्यादा समय से रह रहे हैं। विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी पहचान के, विदाउट परमिट्स, बिना किसी परमिशन के, बट विद रेशन कार्ड्स, लेकिन इनके पास क्या है, रेशन कार्ड्स है, नहीं राशन कार्ड इनके पास है। दैट गेट्स देयर नेम ऑन वोटर लिस्ट, जिनकी वजह से इनका जो नाम है वो वोटर लिस्ट में आ गया है। एंड इनेबल देम टू बाय ग्रेन, और इनेबल यानी क्या होता है, परमिशन। ये राशन कार्ड जो है इनको परमिशन देता है क्या करने की, गेहूं खरीदने की। फूड इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, भोजन जो है, फूड भोजन जो है वो मोर इंपॉर्टेंट, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब होता है बेटा आजीविका, सर्वाइवल का मतलब होता है आजीविका, आजीविका या जीवन यापन जिसको कह सकते हैं। तो भोजन जो है वो जीवन यापन के लिए, आजीविका के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है देन एन आइडेंटिटी, बजाय किसी पहचान पत्र के। इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड अवर फैमिलीज, यदि दिन के अंत में हम हमारे परिवार को भोजन खिला पाते हैं, एंड गो टू बेड विदाउट एन एचिंग स्टमच, और यदि भोजन करने के बाद हम अपने बिस्तर पे बिना किसी पेट दर्द के पहुंच जाते हैं बिस्तर पे, तो वी वुड रेदर लिव हेयर, तो हम यहीं रहना चाहेंगे, देन इन द फील्ड्स, बजाय उन खेतों के, दैट गेव अस नो ग्रेन, जो खेत हमें अनाज नहीं दे सकते। से ए ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ीज व्हेन आई आस्क देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स। तो ये बात राइटर से किसने कही, महिलाओं के उस ग्रुप ने कही, जिस ग्रुप में सभी महिलाओं ने, टैटर साड़ीज का मतलब होता है कि अस्त व्यस्त साड़ियां पहन रखी थी। जब उनसे ये पूछा गया कि भाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स, कि क्यों उन्होंने अपने हरे भरे खेतों को छोड़ दिया, एंड रिवर्स और नदियों को छोड़ दिया। तो देखिए ऐसी कंडीशंस होती है जो स्क्वेटर्स लोग जो हैं इनकी। तो देखिए वेयर एवर दे फाइंड फूड, जहां कहीं भी इनको भोजन मिलता है, दे पिच देयर टेंट्स, ये वहीं पर पिच यानी गाड़ देते हैं, देयर टेंट्स यानी अपने तंबू को। दैट बिकेम ट्रांजिट होम्स, और ये टेंट उनके क्या बन जाते हैं, ट्रांजिट यानी अस्थाई। ट्रांजिट का मतलब होता है बेटा अस्थाई, ये टेंट इनके क्या बन जाते हैं, अस्थाई घर बन जाते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, और बच्चे जो हैं इन्हीं घरों में क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और आजीविका में इनके क्या बन जाते हैं, पार्टनर यानी सहयोगी बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, सहयोगी। ये बच्चे आजीविका में इनके सहयोगी बन जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी, अगर सीमापुरी की बात करें तो सीमापुरी में जीवन यापन का जो मीन है, एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, सीमापुरी में आजीविका चलाने का साफ और सीधा मतलब यह है कि आपको क्या करना पड़ेगा, रैग पिकिंग यानी कचरा बीनना पड़ेगा।
थ्रू द ईयर्स, और वर्षों से, इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट, और वर्षों से ये कचरा बीनने की जो कला है ये क्या बन गई है, एक उत्कृष्ट कला, फाइन आर्ट यानी एक उत्कृष्ट कला बन गई है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, और सीमापुरी के लोगों के लिए गार्बेज जो है, कचरा जो है, वो किसकी तरह है, लाइक एज गोल्ड, सोने की तरह है। गोल्ड मीनिंग सोना। तो देखिए, इट इज देयर डेली ब्रीड, ये कचरा ही उनकी क्या है, रोजी रोटी है, यानी रोजाना की रोटी है। ए रूफ ओवर देयर हेड्स, ये कचरा ही उनके सिर पर छत है। इवन इफ इट इज ए लीकिंग रूफ, चाहे भले ये एक टपकती हुई, लीकिंग का मतलब क्या होता है, टपकती हुई छती क्यों ना हो, बट फॉर ए चिल्ड्रन इट इज इवन मोर, लेकिन अगर एक बच्चे की बात की जाए तो बच्चों के लिए ये और भी बढ़ के कुछ है। तो देखिए, इसमें हमारे सामने हमने इस पैराग्राफ में किन चीजों को देखा है, उन कंडीशंस को देखा है जिन कंडीशंस में सीमापुरी में जो रैग पिकर्स जो है वो सरवाइव करते हैं। यहां से एक क्वेश्चन पिक होता है बहुत अच्छा सा, डिस्क्राइब द लिविंग कंडीशंस ऑफ सीमापुरी, सीमापुरी के लोगों की जो लिविंग कंडीशंस हैं उनके बारे में बताइए। तो देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर चलते हैं। आई समटाइम्स फाइंड ए रूपी, कभी कभार मुझे 1 रुपए मिल जाता है। इवन ए 10 रुपी नोट, और यहां तक कि मुझे कभी कभार 10 रुपए का नोट भी मिल जाता है। तो देखिए, जब चैप्टर को स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था कि राइटर ने इस लाइन को एक टैग लाइन बनाया है, इसको पिक किया है सबसे फर्स्ट में उसने इसीलिए लिखा है क्योंकि अब तक हमने जो कंडीशन साहिब की और उसकी फैमिली की और सीमापुरी के लोगों की जो हमने देखी है, उनके अकॉर्डिंग हम अच्छे से जान गए हैं कि 1 रुपए की जो वैल्यू होती है उनके लिए क्या होती है, जो लोग क्या करते हैं, रैग पिकिंग करते हैं, कचरा उठाते हैं। तो देखिए, साहेब सेज, साहेब बताता है कि कभी कभार मुझे क्या मिल जाता है, 1 रुपए मिल जाता है, और यहां तक कि मुझे कभी कभार क्या मिल जाता है, 10 रुपए का नोट भी मिल जाता है। हिज आईज लाइटिंग अप, और उसकी आंखें जो हैं वो चमक उठती हैं। व्हेन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन इन ए हीप ऑफ गार्बेज, और जब आपको एक चांदी का सिक्का मिल जाता है, कहां मिल जाता है, इन ए हीप ऑफ गार्बेज, एक कचरे के ढेर में। यू डिड नॉट स्टॉप स्क्रॉन्गिंग, तो तुम खंगालना या तलाशना बंद नहीं करते हो। फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि आपके पास होप यानी उम्मीद होती है, ऑफ फाइंडिंग मोर, कि आपको और भी कुछ मिलेगा। इट सीम्स, ऐसा लगता है, दैट फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, गार्बेज हैज ए मीनिंग डिफरेंट, कि कचरे का जो मीनिंग है, अर्थ है, वो बच्चों के लिए अलग है फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, जो मतलब कचरे का उनके पेरेंट्स से है, जो मतलब कचरे का जो महत्व उनके पेरेंट्स के लिए है, बच्चों के लिए उस कचरे का महत्व ऐसा लगता है थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा अलग है। फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, इट इज रैप्ड इन वंडर, कचरा जो है वो किसकी तरह है, कचरे को खंगालना एक ऐसे है जैसे किसी आश्चर्य में भटकते रहना। फॉर द एल्डर्स, लेकिन अगर बड़ों की बात की जाए, इट इज ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, उनके लिए कचरा जो है वो क्या है, मीन्स ऑफ सर्वाइवल, यानी आजीविका का एक मीडियम है, माध्यम है। तो देखिए, वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब, एक बार सर्दियों में सुबह, आई सी, मैं देखती हूँ, किसको देखती हूँ, साहेब को, स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट, वो खड़ा रहता है एक फेंस्ड गेट यानी एक बाड़ जो होती है उससे बने हुए गेट के पास वो खड़ा रहता है। ऑफ द नेबरहुड क्लब, और पास ही के क्लब पे, वॉचिंग 2 यंग मैन, 2 नवयुवकों को देखता रहता है, ड्रेस्ड इन व्हाइट, जिन्होंने सफेद रंग की ड्रेस यानी पोशाक को पहन रखा था, प्लेइंग टेनिस, और ये क्या कर रहे थे, टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम, ही हम्स, और उस गेम को देखते हुए वो हम्स यानी बुदबुदाता है या बड़बड़ाता है, क्या बोलता है, आई लाइक द गेम, मुझे खेल पसंद है। कंटेंट टू वॉच, और उस खेल को देख करके अपने आप में कंटेंट सेटिस्फाई हो जाता है, कंटेंट का मतलब होता है बेटा संतुष्ट, संतुष्ट हो जाता है उस खेल को देख करके। इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, कहां पर खड़े होकर के, फेंस यानी उस बाड़ के पीछे खड़े होकर के। आई गो इनसाइड, मैं अंदर चला जाता हूं, व्हेन नो वन इज अराउंड, जब यहां आसपास कोई भी नहीं होता है। ही एडमिट्स, वह स्वीकार करते हुए बताता है, तो राइटर को वो एडमिट करते हुए बताता है, स्वीकार करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए बोलता है कि मैं इस क्लब में कब जाता हूं, जब यहाँ कोई नहीं होता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, और जो यहाँ का गेट कीपर होता है, गेट कीपर आप जानते हैं चौकीदार होता है, तो यहाँ का जो गेट कीपर है, जो गेट कीपर जो है वो मुझे क्या यूज करने देता है, स्विंग यानी जो झूला होता है उसको यूज करने देता है, मुझे झूला झूलने देता है।
साहेब who is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts. अब अगर साहेब की बात की जाए तो उसने भी क्या पहन रखे हैं, टेनिस शूज पहन रखे हैं, और साहेब के जो टेनिस शूज हैं वो क्या लग रहे हैं, बिल्कुल डिसकलर्ड लग रहे हैं। डिसकलर्ड का मतलब होता है बेटा बेरंग, इसका मतलब क्या होता है, बेरंग। बेरंग का मतलब यानी ठीक से मैच नहीं हो रहे हैं ड्रेस पे। तो साहेब ने भी टेनिस शूज पहन रखे हैं जो कि डिसकलर्ड लग रहे हैं शर्ट एंड शॉर्ट के ऊपर, जो शर्ट और शॉर्ट उसने पहन रखा है उसके ऊपर। समवन गेव देम टू मी ही सेज, और वो बताता है, क्या बताता है, अपने जूतों के बारे में, कि ये जूते किसी ने मुझे दिए थे इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन। मैनर ऑफ एक्सप्लेनेशन का मतलब बहुत विस्तार से व्याख्या करते हुए, एक व्याख्यात्मक तरीके से वो बताता है कि ये जूते मुझे किसी ने दिए थे। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, लेकिन इन जूतों के बारे में जो फैक्ट है, जो सच्चाई है, जो इन जूतों के बारे में जो सच्चाई है वो ये है कि ये जूते जो हैं ये क्या हैं, डिस्कार्डेड। डिस्कार्डेड का मतलब क्या होता है बेटा, त्यागे हुए। ये जो जूते हैं ये क्या हैं, त्यागे हुए जूते हैं। किसके द्वारा त्यागे हुए हैं, किसने अबॉन्ड किया इनको, शूज ऑफ सम रिच बॉय, किसी अमीर लड़के ने। तो इन जूतों के बारे में जो सच्चाई है वो ये है कि ये जो जूते हैं ये किसी अमीर लड़के के त्यागे हुए जूते थे। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम, जिस लड़के ने शायद इनको पहनने से इनकार कर दिया था, बिकॉज क्योंकि ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम, क्योंकि इनमें से एक जूते में क्या हो गया था, होल मीन छेद हो गया था। डज नॉट बॉदर हिम, लेकिन ये छेद जो है ये साहेब को परेशान नहीं करता है। फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयरफुट, क्योंकि एक ऐसा लड़का जो हमेशा से क्या चला हो, नंगे पांव चला हो, जो बिना जूतों के रहा हो, इवन शूज विद ए होल इज ए ड्रीम कम ट्रू, तो उसके लिए एक छेद वाले जूते मिलना भी एक सपने के सच होने जैसा है। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली, लेकिन वो खेल जिसको वो इतना इंटेंटली, इतना ध्यान से, इंटेंटली का मतलब क्या होता है, ध्यान से, लेकिन वो खेल जिसको वो इतने ध्यान से देख रहा है, इज आउट ऑफ हिज रीच, वो गेम, वो खेल उसकी पहुंच से क्या है, बाहर है। तो देखिए इस वाले पैराग्राफ में से भी एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पुटअप होता है, व्हाट इज साहेब वियरिंग, साहेब ने क्या पहन रखा है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर चलते हैं। दिस मॉर्निंग, आज सुबह, साहेब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, आज सुबह साहेब जो था वो मिल्क बूथ की तरफ जा रहा था अपने रास्ते से। इन हिज हैंड इज ए स्टील कनिस्तर, और उसके हाथ में क्या था, एक स्टील कनिस्तर था। कनिस्तर क्या होता है, एक पीपे के टाइप का एक बर्तन होता है जो स्टील का बना हुआ था। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, अब मैं चाय की दुकान में काम करता हूं, डाउन द रोड, सड़क के नीचे। ही सेज, वह कहता है, पॉइंटिंग, इशारा करते हुए, इन द डिस्टेंस यानी दूरी में, एक निश्चित दूरी में इशारा करते हुए साहेब बताता है, क्या बताता है, कि अब मैं क्या करता हूं, कि अब मैं चाय की दुकान पे काम करता हूं। आई एम पेड 800 रुपीज, और जिसके बदले में मुझे क्या मिलते हैं, 800 रुपीज, मुझे 800 रुपए तनख्वाह के रूप में मिलते हैं। एंड ऑल माई मील, और मुझे मेरा पूरा भोजन मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क, तो जब मैंने उससे पूछा क्या ये काम उसको पसंद है, तो हिज फेस, उसका जो चेहरा था, आई सी, मैंने उसको देखा था, हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, उसके चेहरे पे, चेहरे के ऊपर से जो केयर फ्री लुक होता है, एक बेफिक्री वाला जो अंदाज होता है, वो क्या हो गया था, टोटली डिसअपियर्ड हो गया था, गायब हो गया था। यानी कि ये चीज जो है ये बताती है कि साहेब जो था यहाँ पर काम करके एक बंधुआ मजदूरी जिसको आप कह सकते हैं, उसमें फंस चुका था और वो खुश नहीं था। द स्टील कनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग, क्योंकि ये जो स्टील कनिस्तर है ऐसा लगता है ये थोड़ा भारी है, किसके बजाय, प्लास्टिक के बैग के बजाय। अब देखिए यहाँ पर फिर से एक मेटाफोरिकली बात की गई है राइटर की तरफ से कि जो स्टील कनिस्तर है वो भारी लगता है देन द प्लास्टिक बैग, हालांकि प्लास्टिक बैग के अंदर तो बहुत सारा कचरा होता है जिसको वो अपने कंधे पे ले जाता है। कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, जिसे वो बहुत लाइटली, बहुत हल्के तरीके से कहाँ ले जाता था, अपने कंधे पे रख के ले जाता था। तो ये स्टील कनिस्तर जो है ये थोड़ा सा भारी लगता है।
द बैग वाज हिज, अभी भारी क्यों लगता है इसकी फुली एक्सप्लेनेशन राइटर ने यहाँ पे दी है। द बैग वाज हिज, वो जो प्लास्टिक का जो बैग था वो तो उसका खुद का था। द कनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन, लेकिन ये जो कनिस्टर है, स्टील कनिस्टर जो है, ये उस आदमी का है। हु ओन्स द टी शॉप, जो इस चाय की दुकान का मालिक है। साहिब इज नो लॉन्गर हिज आवन मास्टर, और साहिब जो है अब वो खुद का मालिक खुद नहीं रह पाया था, यानी कि अब वो किसी का क्या बन गया था, गुलाम बन गया था, किसी का सर्वेंट बन गया था। तो ये बहुत मार्मिक सी कहानी